ये दुनिया दो लोगों की होती है, जिसमें एक आम इंसान और दूसरी तरफ जादूगर होते हैं। जादूगरों का बादशाह आम इंसानों के दरमियान एक जंग शुरू करता है। इस जंग में वो अपने जादू से तैयार करदा मॉन्स्टर और हथियार इस्तेमाल करता है, जिस वजह से आम इंसान उसका मुकाबला नहीं कर पाते। इस तरह करते करते वो दूसरे सभी बादशाहों को हरा देता है। फिर उसका सामना होता है बादशाह आर्थर से। लेकिन आर्थर की फौज भी हारने वाली ही होती है कि आर्थर अपनी जादुई तलवार का इस्तेमाल कर लेता है, जिससे किसी किस्म का जादू इस तलवार के आगे टिक नहीं पाता, जिसकी वजह से जादूगरों का बादशाह हार जाता है और इस तरह ये जंग खत्म हो जाती है। कुछ टाइम बाद आर्थर का भाई उससे बगावत करता है, क्योंकि वो आर्थर की जगह बादशाह बनना चाहता था। आर्थर का भाई अपनी फौज से आर्थर पर हमला करवाता है, लेकिन वो जानता है कि आर्थर के पास जो तलवार है उसके सामने उसकी पावर्स कुछ भी नहीं है। इसी वजह से आर्थर का भाई अपनी बीवी की कुर्बानी दे देता है और खुद एक डिमॉन में बदल जाता है। आर्थर को इस सब बातों का पता चल जाता है। वो अपनी बीवी और बेटे को लेकर जा रहा होता है। तभी वहां नाइट डेमॉन आ जाता है। नाइट डेमॉन बादशाह आर्थर की बीवी को कत्ल कर देता है, लेकिन आर्थर अपने बेटे को एक कश्ती में सवार करके दूर कहीं छोड़ देता है। आर्थर अब नाइट डेमन से लड़ने लगता है। अब यहाँ ये बात पता लगती है कि बादशाह आर्थर मर जाता है। दूसरी तरफ बादशाह आर्थर का बेटा कश्ती में सवार लंदन पहुंच जाता है। यहाँ कुछ औरतें इसे उठा लेती हैं और यतीम खाने में ले जाती हैं। दूसरी तरफ बादशाह आर्थर का भाई अब बादशाह बन जाता है और अब वो टावर बनाना भी शुरू हो जाता है, जहां से जादूगरों को ताकतें मिला करती थीं। आर्थर का भाई भी ये ताकतें चाहता था। इसी वजह से वो दोबारा इस टावर को तमीर करवा रहा होता है। बादशाह आर्थर का भाई कोई जादूगर नहीं होता, लेकिन इसने अपनी जिंदगी के बहुत से साल जादूगरों के साथ गुजारे होते हैं। इसीलिए वो भी जादू सीखता रहा होता है। देखते देखते 20 साल गुजर जाते हैं। आर्थर का भाई बहुत बड़ा और मक्कार बादशाह बन जाता है। दूसरी तरफ आर्थर का बेटा आर्थर भी अब जवान हो जाता है। इसका बचपन ज्यादातर चोर लुटेरों के साथ गुजरा था, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा शातिर और चालाक होता है। लेकिन ये जरूरतमंद लोगों की बहुत मदद करता है और साथ साथ कुछ नाजायज काम भी करता है। दूसरी तरफ बादशाह आर्थर के भाई का टावर अब मुकम्मिल हो चुका होता है, लेकिन उसके महल के साथ की नहर खुश्क हो चुकी थी। उसके आदमियों को वहां एक तलवार नजर आती है, जो कि एक इंसान के अंदर गड़ी हुई थी, जो पत्थर का बना हुआ होता है। इस तलवार को बहुत लोग निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब नाकाम रहते हैं। यहाँ तक कि आर्थर का भाई भी कोशिश करता है, लेकिन ये तलवार इससे भी नहीं निकल पाती। ये अपने पास के गांव के लोगों को बुलवाता है और बारी बारी सबसे तलवार निकालने को कहता है। दूसरी तरफ आर्थर की लड़ाई हो जाती है। ये देखकर सिपाही आर्थर और उसके दोस्तों को पकड़ लेते हैं। ये सिपाही उसी कश्ती में इन सब को बिठाकर ले जाते हैं। अब आर्थर अपने बाप की सल्तनत में पहुंच जाता है। इसे कुछ भी याद नहीं होता। आर्थर को जब ये लोग तलवार निकालने का कहते हैं, ये चुपचाप इसे निकालने के लिए चला जाता है। आर्थर जैसे ही इस तलवार को पकड़ता है, उसे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में याद आने लगता है। साथ ही वो इस तलवार की पावर्स को महसूस भी करता है। आर्थर इस तलवार को निकाल लेता है, लेकिन इसकी पावर्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं कि ये इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और बेहोश हो जाता है। अब सबको ये बात पता चल जाती है कि ये आर्थर का बेटा आर्थर है। सिपाही इसे पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। आर्थर जन्म से ही बादशाह होता है। ये सारी सल्तनत और यहाँ के लोग उसकी विरासत होते हैं। उसने तलवार को निकालना होता है, जिसमें बहुत ज्यादा पावर होती है।
ये खबर आहिस्ता आहिस्ता सभी लोगों तक पहुंच जाती है। सब बहुत खुश होते हैं कि उनका असली बादशाह वापिस आ गया है। लोगों ने अब आर्थर के भाई के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ एक औरत जो जादूगर थी वो भी मंजरे आम पर आती है। जेल में आर्थर का भाई आर्थर के पास आता है और कहता है कि अभी तुम सभी लोगों के सामने पेश किए जाओगे, जहां तुमने कहना है कि तुम बादशाह बनने के लायक नहीं हो और कहना है कि तुम इस तलवार को कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो हम तुम्हारे बाकी साथियों को मार देंगे। सब लोग आर्थर को देखने आए होते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। अब आर्थर को कहा जाता है कि वो तलवार उठाकर अपनी पावर्स दिखाए, लेकिन आर्थर ऐसा नहीं करता क्योंकि वो अपने दोस्तों की जान बचाना चाहता है। आर्थर का भाई आर्थर को मारने का हुक्म दे देता है। तभी वहां जादूगर औरत मेज आ जाती है। ये सभी जानवरों को अपने जादू के इस्तेमाल से कंट्रोल कर लेती है और आर्थर के भाई की फौज पर हमला करवा देती है। उसके बाकी आदमी आर्थर की जान बचाते हैं और ये लोग तलवार लेकर नहर में कूद जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। आर्थर दोबारा से इस तलवार का इस्तेमाल करता है, लेकिन बेहोश हो जाता है। मेज अपनी ताकतों से उस तलवार को पकड़कर आर्थर के बारे में जानने की कोशिश करती है, जिससे उसे पता चलता है कि आर्थर को अपने माजी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मेज फैसला करती है कि आर्थर को डार्क लैंड में भेजा जाएगा, जहां पर जाकर आर्थर को अपने माजी के बारे में सब कुछ याद आ जाएगा। यह जगह बहुत खतरनाक होती है। यहाँ पर ना तो कोई आम इंसान टिक सकता था और ना ही कोई जादूगर। आर्थर का मुकाबला बहुत सारे मॉन्स्टर और क्रिएचर से होता है, लेकिन आर्थर बआसानी इन सब का मुकाबला करता है और उस तलवार तक पहुंच जाता है। यहाँ पर आते ही वो तलवार चमकने लगती है और साथ ही आर्थर को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में याद आने लगता है। यहाँ ये बात भी सामने आती है, जब बादशाह आर्थर और नाइट डेमोन के दरमियान लड़ाई हो रही होती है तो आर्थर इस लड़ाई में हारा होता है। यहाँ बादशाह आर्थर ने आखिरी बाजी मारी और तलवार को हवा में उड़ा दिया और खुद इस तलवार के नीचे आ गया था, जिसकी वजह से यह जादूगर तलवार इसे आकर लगी थी और इस तरह आर्थर मर गया और इसकी लाश पत्थर की बन गई। पत्थर का बनने के बाद वो पानी में गिर गया था। तब तक छोटा आर्थर भी कश्ती में सवार होकर दूर जा चुका था। इसी वजह से आर्थर के भाई को वो तलवार उस वक्त नहीं मिल पाई। अब आर्थर को जब सब पता चल जाता है तो वो तलवार चलाने की स्किल्स को भी सीख लेता है। अब भी आर्थर इतना माहिर नहीं होता। ये अपनी सल्तनत की तरफ जाने का फैसला करता है। रास्ते में मेज इसे सारी कहानी बताती है। ये बताती है कि पहले जादूगर और इंसान इकट्ठे बहुत आराम से रहा करते थे, लेकिन फिर इनके दरमियान जंग शुरू हो गई और जंग भी बादशाह आर्थर के भाई ने शुरू करवाई थी, क्योंकि उसे ताकतवर बादशाह बनना था। ये एक जादूगर से मिल गया था और इन दोनों ने ये मंसूबा बनाया कि मिलकर बादशाह आर्थर को खत्म कर देंगे। उस जादूगर ने टावर की ताकतों को अनलॉक किया था और इसी वजह से वो हर जंग जीत रहा था। लेकिन आगे बादशाह आर्थर ने इस पूरे टावर को तोड़ दिया था, जिसमें उस जादूगर की सभी काली ताकतें मौजूद थीं। उसने ये तलवार बादशाह आर्थर के खून से मुंसलिक कर दी थी, जिसका मतलब पहले बादशाह आर्थर और फिर उनका बेटा और फिर ऐसे ही आगे जो भी नस्ल में होगा उसे ये तलवार मिलनी थी। वो मजीद बताती है कि ये टावर जितना बड़ा होता जाएगा, बादशाह आर्थर के भाई की ताकतों में भी उतना ही इजाफा होता जाएगा और अगर ये टावर मुकम्मल हो गया तो उसके भाई को इस तलवार से रोकना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। आर्थर और उसके लोग जाकर एक और फैमिली से मिलते हैं।
ये खानदान ब्रिटेन खानदानों में से सबसे ज्यादा ताकतवर खानदान होता है। इनके पास बहुत ज्यादा हथियार और बहुत बड़ी फौज थी। आर्थर बहुत ही चालाकी से यहाँ इनको समझाता है कि वो बादशाह बनने के लिए तैयार है। अब ये लोग भी जान चुके थे कि आर्थर ही बादशाह है। अब इन सब का मकसद बस उस टावर की तामीर को रोकना होता है। आर्थर के कुछ लोग उस जहाज पर चले जाते हैं जहां पर टावर का सारा मटेरियल होता है। ये लोग उस जहाज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देते हैं और रास्ता भी बंद कर देते हैं, और साथ ही बादशाही शहर में जाकर आर्थर के भाई के महल को भी आग लगा देते हैं। आर्थर अब आर्थर के भाई को कत्ल करने का मंसूबा बनाता है, लेकिन ये तो आर्थर के लिए महज एक ट्रैप था, क्योंकि आर्थर के भाई को सब कुछ पहले से ही मालूम हो चुका होता है कि आर्थर और उसके साथी उसे मारने वाले हैं। इसीलिए वो खुद से मिलता जुलता इंसान शिप में भेजता है। अब जो आर्थर के साथ तीर कमान होता है, आर्थर उसे रोक देता है, लेकिन तीर उसकी कमान से निकल चुका होता है। किंग आर्थर के भाई का खास कमांडर अब मर चुका था। हर जगह अब भगदड़ मच जाती है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। गार्ड्स उनका पीछा करने लग जाते हैं और साथ ही मेज को मारने लगते हैं। आर्थर ये सब देखकर अपनी तलवार उठाता है और सबको एक ही झटके में मार देता है। आर्थर का भाई आर्थर के एक साथी को पकड़ता है और उसी के सामने उसको कत्ल कर देता है। आर्थर अपने सभी साथियों को बोट में बिठाकर एक सेफ जगह पर छोड़ता है, लेकिन इस सब के बाद आर्थर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसने अपने एक दोस्त को भी खो दिया था। आर्थर गुस्से में इस तलवार को पानी में फेंक देता है, मगर लेडी ऑफ द लेक उस तलवार को थाम लेती है। यानी पानी में रहने वाली औरत तलवार पकड़कर साथ ही आर्थर का हाथ भी पकड़ लेती है और उसे पानी में ले जाती है। ये आर्थर को उसके फ्यूचर की एक झलक दिखाती है। अगर आर्थर ने इस तलवार की पावर का इस्तेमाल करके आर्थर के भाई को कत्ल ना किया तो फिर क्या होगा? दुनिया तबाही की तरफ चली जाएगी। ये आर्थर को मेज और उसकी तलवार पर भरोसा करने को कहती है और आर्थर को ये तलवार थमा देती है। आर्थर जब इस विजन से बाहर आता है तो उसे कुछ आदमी मिलते हैं। ये लोग इसे बताते हैं कि आर्थर तुम्हें सब लोग अब पसंद करने लगे हैं और सब लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। सब चाहते हैं कि तुम उनके बादशाह बनो। दूसरी तरफ फौज ने उसके लोगों पर अटैक कर दिया होता है। एक कमांडर कहता है कि मेज और आर्थर के कुछ साथी अभी भी हमारी कैद में हैं। अगर आर्थर ने सरेंडर ना किया तो वो सबको मार देंगे। अब आर्थर वो तलवार आर्थर के भाई के हवाले करने के लिए उनको दे देता है और पैगाम भिजवाता है कि कुछ दिन बाद वो खुद मिलने आएगा। अब आर्थर का भाई ये समझता है कि आर्थर के पास तलवार नहीं है तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेज आर्थर पर एक हिफाजत के लिए जादू कर देती है। आर्थर आर्थर के भाई से मिलने निकल पड़ता है। आखिरकार वो अपने बाप के महल तक पहुंच जाता है। आर्थर का भाई आर्थर को उसी की तलवार से कत्ल करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर मेज का एक प्लान होता है। उसने सभी सांप और चीलों को अपने जादू से अपने वश में कर लिया होता है। मेज एक सांप को आर्थर के भाई पर हमला करने के लिए कहती है। सांप आर्थर के भाई पर हमला कर देता है। तभी आर्थर का भाई उस तलवार से सांप को मार देता है। ऐसे करते ये तलवार एक पिलर में फंस जाती है और अब इसे सिर्फ आर्थर ही यहाँ से निकाल सकता है। मेज ने अपनी ताकत से बहुत बड़े बड़े सांपों को कंट्रोल कर लिया था। ये सब आर्थर के भाई के महल पर हमला कर रहे होते हैं। आर्थर की बाकी फौज भी वहां आ जाती है। अब यहाँ आर्थर के भाई को लगता है कि वो शिकस्त पजीर हो जाएगा। वो फौरन से केव में चला जाता है।
जहां पर उसने नाइट डेमोन को बुलाया था। ये अब खुद ही नाइट डेमोन बन जाता है। आर्थर अब तलवार लेकर बाहर आता है। यहाँ पर काले मास्क पहने गार्ड्स इस पर अटैक कर देते हैं। आर्थर अपनी तलवार से एक एक करके सबको मार देता है। जो लोग बच जाते हैं वो खुद को आर्थर के सामने सरेंडर कर देते हैं। अब यहाँ पर आर्थर का भाई जो नाइट डेमोन बन चुका होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था और आर्थर पर भारी पड़ रहा होता है। जिस तरह इसने बादशाह आर्थर को मारा था वैसे ही सेम ये आर्थर पर हमला कर रहा होता है। अब ये आर्थर को सेम लाइन कहता है जो उसने अपने भाई बादशाह आर्थर को कही थी, शायद इस तलवार का ताल्लुक मुझसे है। ये बात सुनकर आर्थर को अपने बाप और इसके भाई की लड़ाई याद आ जाती है। ये सब याद आते ही आर्थर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब आर्थर को ये बात समझ आ गई थी, अगर उसने इस तलवार का इस्तेमाल करना है तो उसे बहुत आराम और तसल्ली से काम करना पड़ेगा, यानी कि उसे अपना गुस्सा काबू में करना पड़ेगा। ये सब देखने के बाद वो हर चीज समझ जाता है। इसने अपने गुस्से को बहुत अच्छे से काबू कर लिया होता है और अब तलवार को बड़े आराम से इस्तेमाल कर रहा होता है। इसकी तलवार चमकने लगती है। अब आर्थर की सही मायने में जंग छिड़ जाती है। ये बार बार नाइट डेमोन पर अटैक कर रहा होता है और उसका हथियार भी टूट जाता है। तलवार लगने से अब आर्थर का भाई एक आम इंसान की शक्ल में आ जाता है और वहीं पर मर जाता है। आर्थर ने इस तलवार की पावर से टावर को भी गिरा दिया था। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और अब आर्थर को बादशाह बना दिया जाता है। आर्थर दूर से अपनी तलवार सबको दिखाता है। सभी में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। मेज दूर से ये मंजर देख रही होती है। उसका मिशन मुकम्मिल हो जाता है जो कि इस तलवार को उसके सही मालिक तक पहुंचाने का होता है।